हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो ऐसा है, आज का जो वीडियो है ये 5, 7 या 10 मिनट का जो वीडियो है वो सिर्फ इस पॉइंट पर बनाया जा रहा है कि 12th स्टार्ट कैसे करें। काफ़ी बच्चों के फ़ोन मैसेज, पेरेंट्स बेचारे परेशान है कि सर क्या बच्चे का 11 तो ठीक से हुआ नहीं, बच्चा यहाँ ज्वाइन किया था, वहाँ ज्वाइन किया था, ये है वो फलाना नेम का, मतलब 11th हुआ नहीं ठीक से, 12th करेगा कैसे, 12th हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखो ध्यान से मैं फिर बता रहा हूँ, 12th में और 11th में डिफरेंस है, ये तो आप मान रहे हो भाई, वो तो है ही, 12th दूसरा 11th है। आप 10th से जब 11th में आए थे तो उस लेवल में देखो, और बाकी 11th से 12th में जो आए हो आप उस लेवल में देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो ऐसा कि आपने 10th में केमिस्ट्री के सिर्फ 4 चैप्टर पढ़े हैं, उन चारों चैप्टर को मिला करके 11th का कोई एक चैप्टर भारी है, ज़्यादा है, लेंदी है, कंसेप्चुअल है, नो डाउट। तो आप ये भूल जाओ कि आपने 10th से 11th किया, उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी वही प्रॉब्लम आपको आगे आने वाली है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ से अब एक्टिव होकर के चलना पड़ेगा कि जो लीनियंसी या जो केयरलेसनेस आपने दिखाई है 11th में, वो आपको 12th में नहीं दिखाना चाहिए। और ये भी है कि ऐसा नहीं कि आपका 11th में अगर सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं तो आपको क्या कहते हैं कि 12th आपका नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा। और उस हिसाब से हो जाएगा कि आप उसमें आराम से 95, 99, इवन आप उसमें 100 मार्क्स भी ला सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखो उसमें 2-4 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले देखिए, जो आपको करना है, कुछ 11th के टॉपिक्स हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है। क्लास में 12th की क्लास में जहाँ वो वर्ड आए, या उसको पहले एक बार प्रिपेयर कर लो, 2-4 घंटे 10 घंटे, या हो सकता है 2-4 दिन लगेगा, यही लगेगा। जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैं इसे बोल दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अक्सर यूज होगा। एक होगा ऑक्सीडेशन नंबर, एक होगा IUPAC। ये आपको मतलब थोड़ा सा इसको बेस बना करके चलना है। IUPAC मैं तो कह रहा हूँ जो GOC वाला चैप्टर है ना, थोड़ा सा एक बार उसको रीड कर लीजिए। रिडॉक्स वाला पोर्शन है उसको पूरा रीड कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बढ़िया से कर लो क्योंकि वो थोड़ा सा आपको आगे यूज होगा। दूसरा सम बेसिक कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट के बेसिक एक बार देख लीजिए। यही कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कैरीज फॉरवर्ड करके 12th में आना है। देखो इसके बाद पता है क्या, आप डे 1 से अगर आपने बना लिया कि मेरे को 12th में 100 मार्क्स लाना है, तो बेटा बिल्कुल स्ट्रीम लाइन, मैंने कहा आप 10 घंटे 20 घंटे पढ़ो, कुछ मत करिए। जितना काम क्लास में कराया जा रहा है वो काम क्लास में ही ख़त्म कर लो। फोकस वे में क्लास में बैठ करके, सर पढ़ा रहे हो, मैडम पढ़ा रहे हो, कोई पढ़ा रहा हो, आप वो काम फोकस वे में क्लास में ख़त्म कर लीजिए। वही जाके घर पर 10 मिनट रिवाइज कर लो, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारा काम हम क्या करते हैं क्लास में करा दे रहे हैं। आप उसको जाके घर पे रिवाइज कर मत, ज़्यादा टाइम दो, 10-20 मिनट, आधे घंटे का रिवाइज कर लोगे ना, आपको परफेक्ट हो गया। दूसरे दिन क्लास में एंट्री करने से पहले आप 5 मिनट देख लोगे, मतलब आपको देखो 3rd रिवीजन होगा। एक बार क्लास में करा दिया गया, आपने घर पर 10-20 मिनट रिवाइज कर लिया, और दूसरे दिन जब क्लास शुरू हो उसके पहले एक बार हल्का सा 10 मिनट रिवाइज कर लीजिए। डाउट हो तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो बता दो। ये काम आप साल भर करते हो तो गारंटेड बता रहा हूँ कि आपको 100% मार्क्स केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता, सिंपल। दूसरी चीज़, आप 11th में नोट्स बनाए हो नहीं बनाए हो डजंट मैटर, लेकिन 12th में बिना नोट्स बनाए काम चलेगा नहीं। आपको प्रॉपर अपनी हैंडराइटिंग बढ़िया से, फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगा बच्चों का, वो आप लेकर के फेंक दोगे। देखो बुक्स तो वो क्या नाम है, मार्केट में बहुत सारी हैं। जो टीचर नोट्स बनवा रहा है ना, बट नोट्स जो होता है ना, वो एक स्टूडेंट का हथियार होता है। लड़ाई करने जाओगे तो जिस टाइप से आपको वेपन्स हथियार की जरूरत पड़ती है, उसी टाइप से पेपर के टाइम आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है, ये समझ लो। तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और रेगुलर बनाइए। ये नहीं कि आप एक दिन लेकर के पूरे हफ्ते का बाली, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा बेटे, आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए क्लियरली बोला, अच्छी तरह में बताऊँ कि यहाँ से अगर आप बैठोगे तो यहाँ से गारंटेड वर्ड है कि आपको 100 मार्क्स मिलेगा केमिस्ट्री में, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये 2-4 काम करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, अब इसमें क्या करते हैं कि अब जो 11th का टॉपिक आप कर रहे हो, मान लो आपने अलग से नहीं किया, अलग से अगर आपने नहीं किया तो उस केस में वो टॉपिक, मान लो कभी अगर हमारे
क्लास में तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन सर जा दोबारा समझा दीजिए, ठीक है, हल्का हम समझा देंगे, फिर जाके दोबारा उसको रीड कर लीजिए। अब एक बात आती है, बच्चे पूछते हैं क्या सर 11th का बैकलॉग कैसे किया जाए। तो बेटे देखो ऐसा है, ऐसा नहीं कि आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा होगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप 11th में फॉर एग्जाम्पल ग्रेडिंग दी जाए, आपने 4/10 किया, आप हर चैप्टर के हर टॉपिक के वर्ड तो सुने हो। अब एक काम करो, जो कहते हैं जब जागे तभी सवेरा ना, तो आप 12th से स्टार्ट करो। 12th को 99% नहीं, 12th का सिलेबस 100% लेकर के करो बढ़िया से। 12th का बैकलॉग मत बच नहीं पाए। अभी आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, दशहरा, दिवाली, होली, ईद, बकरीद, बहुत सारी छुट्टियाँ आएंगी बेटे। उसमें आप बना लो कि 11th का जो चैप्टर आपका नहीं हुआ है उसको दोबारा एक बार कर लो, बात खत्म, सिंपल। तो आपका इस हिसाब से 11th का बैकलॉग भी धीरे धीरे होता मतलब क्लियर होना शुरू हो जाएगा फिर ये। तो आप एक रूटीन बना लीजिए सिंपल कि भैया 12th का तो 100% करना है, और आपको 12th में ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं है, वो जो क्लास में कराया जा रहा है वही कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स क्लास हम खुद करा रहे हैं, हर क्लास में न्यूमेरिकल्स हम खुद सॉल्व करके आंसर मैच करवा दे रहे हैं। आप घर पर न्यूमेरिकल सॉल्व मत करिए, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करने बैठोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। हम करा रहे हैं। हाँ, दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो करा दिया जा रहा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करो, सिर्फ जाके रिवाइज कर लीजिए। और ये जो बैकलॉग है आप अपनी छुट्टियों में 11th का बैकलॉग, कि भाई मान लो सपोज दैट आपकी एक हफ्ते की 2-3-4 दिन की छुट्टी मिल गई, स्कूल में बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं, हर हफ्ते स्कूल में 1-2 छुट्टी हो जाती है। जो बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं उनके हर हफ्ते 1-2 छुट्टियां हो जाती हैं। आप बना ले कुछ छुट्टी, मेरे को 11th का ये चैप्टर करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, सीएस का, व्हाटएवर जो भी है, तो आपका बैकलॉग वहाँ से धीरे धीरे देखोगे दिसंबर तक हो जाएगा क्लियर। अगर हमने मान लो नवंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया, आप साथ साथ आपका नवंबर तक 11th का बैकलॉग हो गया क्लियर, दिसंबर जनवरी अपना आराम से लेकर के बोर्ड बैठ जाइए, देखो 100% मार्क्स आएगा। तो आप इस हिसाब से सिस्टम लेकर के चलो। कोई डाउट हो आप मैसेज कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, हम उस टाइप का हेल्प करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।